नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, आज हम कुंडली में बनने वाले एक दोष के विषय में बात करेंगे। मित्रों, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। उसका कारण होता है कुंडली में बनने वाला दोष। दोष तो वैसे कुंडली में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आज हम एक विशेष दोष के विषय में बात करेंगे जो शनि और चंद्रमा से बनता है, जिसको बोलते हैं विष दोष। मित्रों, अगर आपके पास आपकी लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली को आप सामने रख लीजिए। देखिए, लग्न कुंडली में आप देखेंगे कि ये पहला जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यह है लग्न। इसको हम फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं या पहला भाव भी बोलते हैं। अगर लग्न कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाए तो कुंडली में विष दोष बनता है। अलग अलग भाव में इस दोष का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर यही विष दोष किसी भी जातक के पहले घर में बन जाए तो व्यक्ति शारीरिक तौर पर बहुत ही दुर्बल होता है, उसे तमाम रोग घेरे रहते हैं और जीवन भर उसे प्राण का खतरा बना रहता है। अगर यही दोष मित्रों दूसरे घर में बन जाए तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान जीवन भर रहता है और जीवन भर उसकी गरीबता पीछा नहीं छोड़ती है। अगर यही दोष मित्रों थर्ड हाउस या तीसरे घर या तीसरे भाव में बनता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा तनावग्रस्त रहता है और भाई बहनों से उसको हमेशा जीवन भर कष्ट बना रहता है। यही विष दोष मित्रों अगर चौथे घर में बन जाए, आपको पता है चौथा घर भूमि भवन वाहन और माता का सुख देने वाला होता है, तो व्यक्ति को माता सुख से वंचित करा देता है और भूमि भवन वाहन में न्यूनता ला देता है। इसी प्रकार से मित्रों अगर यही विष दोष 5वें घर में बन जाए, आपको पता है 5वां घर हमारा संतान का घर होता है, तो संतान सुख में उस जातक को कमी मिलने लगती है और विवेकशीलता उसकी एकदम समाप्त हो जाती है। अगर यही विष दोष मित्रों किसी भी जातक के छठे घर में बन जाता है तो छठे घर से हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु लंबी चलने वाली बीमारियां, व्यक्ति को अनेक शत्रु, जिंदगी भर कर्ज से उसको मुक्ति नहीं मिलती है और तमाम शत्रु उसको घेरे रहते हैं। मित्रों, अगर यही विष दोष चंद्रमा और शनि की युति 7वें घर या पत्नी घर में बन जाए तो मित्रों पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा जीवन भर होता रहता है और लड़ाई झगड़ा कभी इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को तलाक तक लेने की नौबत आ जाती है। मित्रों, अगर यही विष दोष हमें 8वें घर में बन जाए, शनि और चंद्र की युति 8वें घर में हो जाए तो कुछ ठीक होता है। वैसे तो 8वें घर से हम निश्चित तौर पे मृत्यु को देखते हैं, कष्ट को देखते हैं, लेकिन 8वें घर में लंबी यात्राओं से व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन 8वें घर में विष दोष अगर बनता है तो व्यक्ति दानवीर होता है और दानवीर होने की वजह से उसमें विष दोष का प्रभाव बहुत कम होता है। अगर मित्रों यही विष दोष 9वें घर में हो जाए, 9वां घर हमारे पिता का घर होता है, तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है, क्योंकि ये हमारा घर भाग्य का भी होता है। व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है और पिता के सुख से वंचित हो जाता है और मित्रों उसमें एक और बुराई आ जाती है, वह चुगलखोर हो जाता है। अगर यही विष दोष मित्रों 10वें घर में बन जाए, 10वां घर हमारा कर्म का घर है, व्यापार का घर है, तो पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, मनचाही नौकरी मिलने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगर यही विष दोष 11वें घर में बन जाए तो 11वें घर में व्यक्ति को विष दोष बनने से बार बार एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती हैं और आय के साधन बहुत ही सीमित होते हैं।
मित्रों, अगर यही विष दोष 12वें घर में बन जाए या शनि और चंद्रदेव 12वें घर में विराजमान हो जाएं, तो आय से अधिक व्यक्ति का खर्च जीवन भर बना रहता है। मित्रों, यह थे विष दोष 12 घर में अगर बनते हैं तो उनसे हमें क्या क्या हानियां उठानी पड़ती हैं। मित्रों, अब हम आपको उपाय बता देते हैं। अगर आपके कुंडली में, आप अपनी कुंडली को खोल करके देख लीजिए, लग्न कुंडली को आपको देखना है, कहीं भी चंद्रमा और शनि लिखे हुए आपको कुंडली में मिलते हैं तो इन चीज़ों की कमी होती है। इसको आप ब्लैक बोर्ड से देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिख लिया है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। किसी भी जातक को अगर विष दोष बनता है तो वह रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करे तो विष दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और मित्रों, शनिवार को शाम को लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके अगर वह अपना चेहरा देखता है तो भी उसके विष दोष में न्यूनता आ जाएगी। और तीसरा उपाय मित्रों, अगर सोमवार को ऐसा जातक जिसको विष दोष बनता है वह चावल का दान कम से कम 2 किलो करना है, चावल का दान शाम को कर देता है तो भी विष दोष में न्यूनता आ जाती है। इस प्रकार से मित्रों, अगर हमारे लग्न कुंडली में विष दोष बनता है तो हम बहुत ही आसानी से इस विष दोष को दूर कर सकते हैं। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे और उनको लाभ मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।